हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे प्रयागराज डिवीज़न की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है। 3 दिन चलने वाली है, 10, 11 और 12 को। तो अभी एक छात्र से बात हुई है, उनका आज ज्वाइनिंग था। तो क्या क्या चीज़ें लगी है, सारे डॉक्यूमेंट्स किससे साइन कराना पड़ा है, किसके कितने सेट लगे हैं, साथ ही किस चीज़ के PDF वगैरह बनवानी, सारी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 कवर किया है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वारीज होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो और जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग को लगाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद फिर जो क्वेरीज होती है आप कमेंट करिएगा, या तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट करिएगा। चलिए ध्यान से सुनते हैं। हाँ, तो आनंद जी, आपका आज 10 जुलाई को प्रयागराज डिवीज़न में ज्वाइनिंग थी ना? जी सर। जी, तो आपका कैटेगरी कौन सा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले गए तैयार करके, ये एक बार बता दीजिएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम पूछते जाते हैं। सर जैसा कि नाम तो आप सब जानते ही हैं, आनंद है, और मेरी कैटेगरी SC है। और मैंने जो क्वालिफिकेशन लगाई थी वो अपनी ग्रेजुएशन तक लगाई थी, जो फॉर्म भरते टाइम तक। तो मैं उतनी क्वालिफिकेशन के जो मार्कशीट वगैरह हैं उनका एक सेट ऑफिसर से अटेस्टेड करा के लेके गया था, और एक सेल्फ से लेके गया था। अच्छा। और सर जैसे हम वहाँ आज सब लोग रिपोर्ट किए थे, तो आज कुछ नया ये देखने को मिला कि जैसे 10 बजे का टाइमिंग दिया गया था, बट एंट्री आज 9 ही बजे करा ली गई। अच्छा। तो ये शायद डिले ना हो ज़्यादा, इसलिए करा लिया गया हो। मगर जो लड़के बाद में भी आ रहे थे उनको भी एंट्री दे दी जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं थी। फिर जैसे एंट्री के टाइम पे ही एक बार वो अटेंडेंस ले रहे थे, तो अटेंडेंस मतलब ले करके उनको अंदर कर लिया जा रहा था। और अंदर जाने के बाद जैसे हमारा सीरियल नंबर होता है ना सर, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग बिठाया गया थे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इस नंबर से इस नंबर तक इस टेबल पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से 6 अलग अलग ग्रुप में हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। 6 ग्रुप में? हाँ सर, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट दिया गया था, सार फर्स्ट करके, उसमें 14 कॉलम दिए गए हैं दस्तावेजों के नाम। बुलावा पत्र तो आपने वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट करा लिया। जो 2 कैरेक्टर गैजेटेड से बनवाने के लिए बोला है, तो गैजेटेड से आपने कराया था कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी? नहीं सर, मैं गजेटेड से ही कराया था। कौन कौन से? क्योंकि मैंने एक चिकित्सा अधिकारी से करा लिया था, और एक हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे करा लिया था। अच्छा, हाई स्कूल और जो प्रिंसिपल मेरा अटेस्टेशन फॉर्म था वो भी मैंने हाई स्कूल के ही जो प्रिंसिपल थे मेरे, वो थोड़ा जान परिचय में थे, तो उन्हीं से हमने सारे डॉक्यूमेंट बाकी अच्छा अटेस्टेड करा लिए थे। और सर ये यहाँ जो प्रयागराज डिवीजन में है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ SDM से ही होना चाहिए या DM से होना चाहिए। किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप साइन करा लो, बट ध्यान रहे कि उसमें 2 अलग अलग ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अटेस्टेशन की आपने जो 5 पेज में कराया था कि फ्रंट पेज में कराया था अटेस्ट? सर अटेस्टेशन के बारे में बता दूं कि जो हम जहाँ पे फोटो लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें सिग्नेचर और स्टैम्प करवाना है, और ऐसा सिग्नेचर कराना है जैसे क्रॉस साइन होना चाहिए, आधा फोटो पे और आधा हमारे पेपर पे होना चाहिए। और जो उसका लास्ट पेज है, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है एक तरीके से, वहाँ पे साइन होते हैं। बस 2 पेज पे होता है, एक फ्रंट पे और एक लास्ट पे बस। ठीक। हाँ। इसके और बाद कुछ लोगों को यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई थी कि कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे आए थे कि उन्होंने लास्ट में साइन ही नहीं कराया। या ऐसे लोग आए थे कि फ्रंट पे किसी दूसरे ऑफिसर के करा लिए हैं, और लास्ट में किसी दूसरे ऑफिसर के से करा लिए हैं। अच्छा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए? हाँ सर, अगर वहाँ पे 3 फॉर्म लग रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही फॉर्म पे हमें 2 अलग अलग ऑफिसर के साइन कराने हैं। जो सत्यांकन फॉर्म है वो आप एक ही ऑफिसर से साइन कराओ। जैसे मैं और थोड़ा डिटेल में बता दूं, जैसे 3 फॉर्म होते हैं, तो 3 आप अलग अलग ऑफिसर से करा सकते हो, बट एक फॉर्म पूरा जो फर्स्ट सिग्नेचर होगा पहले पेज पे, वो और लास्ट, ये एक ही ऑफिसर का होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और इसके बाद आपका आधार और जो पैन है, तो ये भी अटेस्ट कराना है कि सिर्फ इसकी कॉपी रखनी है?
सर ये भी हम अटेस्ट करा के लेके गए थे। कंपलसरी है? सर मुझे तो लगता है अगर हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि वो कहते हैं कि लास्ट में जब डॉक्यूमेंट बताते हैं कि इनको आप सेट में लगा लो सीरियल नंबर से, तो वहाँ हमको ये बताया गया था कि आप चाहो तो जो अपने से अटेस्ट किए हो वो लगा दो, चाहे किसी ऑफिसर से कराया है वो लगा दो, आधार और पैन कार्ड में। बट जो क्वालिफिकेशन होती है, जितनी भी हमारी मार्कशीट होती है, डिग्रीज होती हैं, उनमें दोनों की लगेंगी, आपकी भी अटेस्ट लगेंगी और किसी ऑफिसर से भी जो करा के लाओगे आप सेट, वो दोनों लगेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बायोडाटा फॉर्म खुद से भरना था, उसकी 2 सेट उसकी भी बनवाए होंगे? सर बायोडाटा फॉर्म का सिर्फ एक ही नहीं, हाँ बायोडाटा फॉर्म का सिर्फ एक ही सेट लग रहा था। एक ही सेट? हाँ। और उसके बाद में जो है हमारी नोटरी है, शपथ प्रमाण पत्र जिससे बनवाना है, वो भी एक ही लग रहा था। और एक और छोटा सा है जिससे शपथ लिखा है, हाँ। वो भी एक ही लग रहा था। अच्छा, वो खुद से ही भरना था छोटा वाला ना? हाँ, वो छोटा वाला खुद से ही भरना है। और नोटरी में भी कुछ मतलब इशू आया था, जैसे कुछ लोगों ने मैनुअली वाला करा लिया है, तो कहीं कहीं उनको कह रहे थे कि आप जो कंप्यूटर से प्रिंटेड निकलता है वो करा के लाओ। अच्छा, तो मतलब जो नोटरी से बनवा रहे हैं शपथ पत्र, वो टाइप ही करवाना है अपनी डिटेल्स भी? हाँ, अपनी डिटेल्स पेन से नहीं भरना है? टाइप कराना है, जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, हमारी क्वालिफिकेशन हो गया, तो ये टाइप होना चाहिए, पेन से नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ में एक कैंडिडेट था, उसको इस बारे में समझा रहे थे, तो हमने देखा था। अच्छा, एनपीएस फॉर्म एक सेट लगा होगा, और इसको तो किसी अटेस्टेड कराना नहीं, सिर्फ भरना था ना? हाँ सर, एनपीएस फॉर्म हमें किसी से नहीं अटेस्ट कराना है, और आज हम लोगों से लिया भी नहीं गया है। अच्छा। हाँ, वो जिस दिन हमारी आईडी बनेगी, जैसे हमको 14 को रिपोर्ट करना है, तो उस दिन वो फॉर्म लिया जाएगा हमसे। अच्छा, ठीक। और इसका एक ही सेट लगना है, और एक खुद से भरना है। ठीक है। और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो 13 पॉइंट में, ये क्या चीज़ है, वहीं दे रहे हैं? हाँ सर, ये वहीं दे रहे हैं। अच्छा। जब आपका डीबी हो जाएगा, तब वो 2 फॉर्म देते हैं इसके, एक वो अपने पास रख लेते हैं आपकी साइन करा के, और एक आपको दे देते हैं। ठीक है, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं ना? सेट भी इसी सीरियल से रखना था आपको? हाँ सर, यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, 6 फोटोज लगती हैं। और जो हाँ, कुछ लोगों ने ये भी मिस्टेक करी होगी, जैसे हमें वहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो पीडीएफ में जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की पीडीएफ बनेगी। जैसे किसी ने अगर अटेस्ट करा के फोटो कॉपी से पीडीएफ बनाई है, तो वो नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही पीडीएफ चलेगी। बिल्कुल ठीक है। और सर हाँ, कोई डाउट? अटेस्टेशन में या कैरेक्टर में गोल मोहर भी लगवानी है, जिससे हम करवा रहे हैं, कि जो एक चौकोर होता है वही चल जाएगा? सर कोई भी चल सकती है, बट वो गजेटेड ऑफिसर का हो, उसमें ये मेंशन हो कि हाँ इनके पोजीशन क्या है, हाँ, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मतलब गोल कंपलसरी नहीं है, चौकोर भी चलेगा? हाँ, चौकोर भी चलेगा। ठीक है। एनपीएस का तो जो पीडीएफ बनाए हैं, फर्स्ट पेज का बनाए हैं कि चारों पेज का बनाए हैं? सर एनपीएस का तो हमारा भी लगा भी नहीं है, और हम अच्छा, इसका तो पीडीएफ पे खैर बन जाएगा वहाँ भी पहुँच के। ठीक। नहीं, वो शायद इसका पीडीएफ अभी तक हम लोगों से बोले भी नहीं है कि हाँ इसका दे दीजिए, वो इतना ही बोले कि इसको हम जब आईडी बनाएंगे आप लोगों की 14 में आएंगे, तब इसको लाना पड़ेगा। चलिए। अच्छा, ये मैंडेट और चेक के बारे में क्या कहना है? सर हाँ, मैंडेट फॉर्म के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिनके पास चेक है, उनसे भी आज मैंडेट फॉर्म के बारे में बोला गया था कि आप लोग भी दीजिए। अच्छा, जिनके पास चेक है मैंडेट वो भी लेके आए? हाँ, वो भी बनवा लें, क्यों रिस्क लेंगे। तो कहाँ से बनेगा? वहाँ पहुँच चुके हैं तो कैसे बनेगा? सर अगर जैसे किसी न किसी बैंक में उनका अकाउंट है, तो उसकी अगर शाखा यहाँ से है, तो यहाँ से अगर करा सकते हैं तो करवा लें। अदरवाइज यहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज हैं वो खुद आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आप अकाउंट ओपन करा लीजिए नया, हम आपको पासबुक और ये मैंडेट फॉर्म, चेकबुक, एटीएम सब प्रोवाइड करा देंगे हैंड टू हैंड। कौन से बैंक है? एसबीआई? सर एसबीआई के भी हैं, एचडीएफसी के भी हैं, और आज तो कोटक के भी हमको लोग दिखे थे, और
आई बैंक के भी हमको लिखे थे। 4 बैंक वाले एम्प्लॉयज आज यहाँ पे थे और वो पूरा दिन रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब जिनके पास चेक है मैंडेट उनसे भी मांग रहे हैं, अगर चेक ना हो तो मैंडेट चल जाएगा? हाँ, तब भी मैंडेट मांगेंगे और चल जाएगा। हाँ मतलब मेन मैंडेट फॉर्म है, चेक नहीं होगा तो चलेगा? हाँ सर, चलेगा। ठीक है, न्यू अकाउंट खुल ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अकाउंट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सैलरी अकाउंट लगाते हो, मतलब उनका तरीका है अपना मोटिवेट करने का, अपना उनका तो जानते हो सर। हाँ, अपना बताएंगे ये अकाउंट के। तो बहुत सारे स्कीम्स बताते हैं इस तरीके से। चलिए, इंफॉर्मेटिव नहीं है, इंफॉर्मेशन हो तो सब पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार पीडीएफ का बता दीजिए, किस किस चीज़ की आपने पीडीएफ बनाई है? पीडीएफ मैंने सबसे पहले तो हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 हैं उनकी पीडीएफ बनाई थी। उनकी एक ही पीडीएफ बनाई थी। उसके बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी पीडीएफ बनाई थी। और जो हमारे डिग्रीज हैं, मार्कशीट हैं, उनकी अलग अलग पीडीएफ बनाई थी हमने। ठीक है। और मैंडेट फॉर्म का हमने पीडीएफ बनाया था। और जो नोटरी लग रही है शपथ प्रोफार्मा, उसकी पीडीएफ बनाई थी। बायोडेटा का हमने पीडीएफ बना लिया था पूरा। मतलब उसमें जो फॉर्म जितने भी हैं मैंने सभी की पीडीएफ बनाई थी। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, यही सारा। एनपीएस का और जो पीडीएफ भी बनाए नहीं है? हाँ, एनपीएस का नहीं बनाया बस, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड भी नहीं करी थी। और पीडीएफ अभी लगा भी नहीं होगा आपका, आईडी जब बनेगी तभी लगेगा? हाँ, आईडी जब बनेगी तभी लगेगा। ठीक है, ये तो वहाँ पहुँच के भी बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 मिनट पीडीएफ तो बैठ करके वहीं बना सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। काफी लोग यहीं बनाते हैं आके। बिल्कुल। हमने भी, अगर जैसे आप कोई पॉइंट छोड़ देते हो जैसे अटेस्टेशन फॉर्म में, तो वो आपको यहाँ पे फिल करने का भी बताते हैं कि आप यहाँ नो करो, आप यहाँ एस करो, बिल्कुल। आप ये मतलब इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करो। तो आप जो पीडीएफ बना के लेके आओगे उसमें वो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड तो होगी नहीं। आपको हो सकता है कि न्यू पीडीएफ यहीं पे बनानी पड़े। बिल्कुल। तो वो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो जस्ट हो जाती है, आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लगी हैं। और ये बता दीजिए, अब आपको जैसे कि आज था 10 जुलाई को, अब आपको कब बुलाया गया है और बाकी लोगों को कब बुलाया गया है? हाँ सर, आज जितने लोगों का हो गया है डीबी, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा। तो उनको जो पहला ग्रुप है उनको 13 को बुलाया गया है। फिर हम दूसरे ग्रुप में आते हैं तो हमको 14 को रिपोर्ट करना है। और जो लास्ट थर्ड ग्रुप है उनको 15 को रिपोर्ट करना है। अच्छा, तो बाकी आप घर जा सकते हैं? हाँ, तब तक हम बोल दिए वो लोग कि तब तक आप घर जाइए। और 14 को जब आइएगा थोड़ा अपना सामान वामान लेके आइएगा, जिससे आप यहाँ 1-2 दिन मतलब रह सकें। और उसके बाद जब आईडी बन जाएगी देन आपको जहाँ पे भेजा जाएगा बता दिया जाएगा। अच्छा, तो जब आईडी बन जाएगी उसके नेक्स्ट डे से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जिस स्टेशन? हाँ, उसके नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आपको घर नहीं भेजेंगे। तो कहने का मतलब सामान अभी ना लाएं, लेकिन जिस दिन आईडी बननी हो तब लेके आएं? हाँ, जिस दिन आईडी बननी है उस दिन लेके आएं। चलिए ठीक है। और बाकी कोई चीज़ें जो ध्यान में रखना हो, गलतियाँ ना करें, ऐसा कुछ? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे भी 1-2 फॉर्म मिलते हैं हमको फिल करने के लिए, तो आप वेट कर लीजिए। ठीक है, वो आपके पास आएंगे या वो अनाउंसमेंट करेंगे कि हाँ इस एंट्री में आपको ये चीज़ भरनी है, इसमें ये चीज़ भरनी है। वो सारी चीज़ें गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। बट आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, बस इतने कहना चाहूँगा। अच्छा, एक एनपीएस में नोडल अधिकारी के बारे में साइन वगैरह मांगा गया है लास्ट में, वो कराएं क्या आप कुछ? नहीं सर, अभी तो वो लगा नहीं है। तो इसके बारे में वो पहले ही मना कर दिया कि एनपीएस के बारे में जब कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस दिन लगेगा उस दिन सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने आई थिंक सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। फिर भी कोई क्वारीज होती है मैं आपसे पर्सनल वो चीज़ें पूछ करके अपडेट दे दूंगा छात्रों को। तो जैसा कि आप सभी ने सुना है, उम्मीद है सारे क्वारीज सॉल्व हो गए। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। आपकी ग्रेजुएशन या जितने भी आपने क्वालिफिकेशन को लगाया हुआ था डीवी के टाइम पे, वो चीज़ें को आपको यहाँ पे भी लगा देना है। और बाई चांस आप एक्स्ट्रा भी लगाना चाहते हैं, डीवी के टाइम पे कम लगाया था तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कोई चीज़ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे मार्कशीट हो चाहे डिग्री वगैरह हो।
क्योंकि उस केस में आपकी फ़ाइलें रोक दी जाएंगी और फिर आपको जो है महीने 1.5 महीने जो भी है लगेगा कम से कम, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंट्री 9 AM के आसपास हो जाएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 बनवाने हैं, बता ही दिया है कि किसी भी गेस्टेड से बनवा लीजिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं। अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट लगेंगे, तीनों सेट में एक ही ऑफिसर से साइन करा सकते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि मान लीजिए फर्स्ट सेट में अटेस्टेशन के आप फ़ोटो में किसी साइन करा रहे हैं तो इन्हीं से लास्ट वाले में आइडेंटिटी से भी कराने हैं, तो इन दोनों के फर्स्ट एक सेट में सेम होने चाहिए। बाकी तीनों अटेस्टेशन को आप अलग अलग से करा सकते हैं। अगर एक से भी करा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर जगह सबका सेम करा लीजिए, ठीक है। और बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बायोडाटा एक सेट बनेगा जो कि आपको फिल करने हैं पेन से, और जो छोटा सा एक शपथ पत्र दिया उसको भी पेन से फिलअप करना है। शपथ पत्र आपका एक जो है बनवा लेना है तहसील वगैरह से, ठीक है, और 10 रुपये की स्टाम्प पे। NPS की बात करते हैं तो एक सेट लगेगा, इसमें किसी से भी साइन वाइन नहीं कराने हैं, आपको खुद से भरना है। और इसकी ज़रूरत बाद में ID बनने के टाइम में लगेंगे। तो जो भी चीज़ नहीं समझ में आती मत भरी, चाहे अटेस्टेशन हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, किसी को भी गलत नहीं भरना है, छोड़ दीजिए जो नहीं समझ में आता है। फिर बाकी सारी चीज़ें हमने वीडियो में कवर ही कर ली है, मुझे नहीं लगता कोई क्वायरीज़ होंगी, तो बाकी देख लीजिएगा। आपको इसके बाद भी कोई क्वायरीज़ होती है आप कमेंट कर दीजिएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अपनी क्वायरीज़ भेज दीजिएगा, मैं नोट डाउन कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में भी कवर कर लूँगी या पर्सनल ग्रुप में ही बता दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।